है एमपी वालों। मध्य प्रदेश वाले क्या इंदौर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट युवा शिक्षा और अवसर सब आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको डिटेल बताता हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है एमपीपीएससी एई से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर। तो अभी क्या हुआ ना कि अभी देखो यार, अभी एमपीपीएससी एई में वैकेंसीज तो आती है, बट कभी 20 वैकेंसी, कभी 40, कभी 50, कभी मतलब ऐसे वैकेंसी बहुत कम आती हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है कि आर पार के मूड में अभ्यर्थी कम पद दिया तो पहले दिन से होगा आंदोलन। राष्ट्र सेवा, देखो अभी हुआ क्या, राष्ट्र सेवा परीक्षा 2026 में 700 से कम पद स्वीकार नहीं। स्टेट इंजीनियर में न्यूनतम 500 पद चाहिए ही चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगातार पद घटते पर अब देखो पद तो घट ही रहा है यार, ये तो सच्चाई है। तो उन्होंने मेल और चिट्ठी लिखकर बात की। फोकस 3 सबसे अहम मुद्दों पे बात स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पे। अभ्यर्थियों को इस बार राष्ट्र सेवा में 2026 में 700 पद मांगे हैं, और जबकि स्टेट इंजीनियरिंग में 500 और एडी पे तो यानी 7×5 1200 पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और 500 से 6 पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है पिछले 3 परीक्षाओं में 500 से भी कम पद है। आई एग्री करता हूँ भाई। और अभ्यर्थी बोले आंदोलन क्यों जरूरी, 17 साल बाद वैकेंसी पद दिए सिर्फ 67 पोस्ट। किन परीक्षाओं में कितने पद मांग रहे अभ्यर्थी, खाली पद, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो राष्ट्र सेवा आयोग में 700 पदों का मांग कर रहे हैं, 700 पदों का मांग कर रहे हैं। और इसमें रिकॉर्ड के अनुसार डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर प्रदेश में 300 से ज़्यादा पद का, और इंजीनियरिंग सर्विस के 600 से ज़्यादा पद खाली का दावा है। एडीपीओ को लेकर तो यानी 600 पद आपके मांगे जा रहे हैं। तो 600 से आपका इसी कारण से तेज़ी से घट रहे हैं परीक्षा देने वाले। पीसीएस की रेवा देखो यार, एक है कि एमपीपीएससी में देखो करप्शन तो बहुत है, एमपी में करप्शन बहुत है। आप एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, करप्शन बहुत है। तो अब क्या है ना कि स्टूडेंट पगला गए हैं। तुम पगलाना जानते हो ना, बौखला गए। अगर एमपी से देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि एमपी के लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही के लिए हमारी मांग है कि 600 वैकेंसीज इस बार 2026 में दिया जाए। स्टूडेंट उसके लिए लगेगा, पढ़ेगा, और तभी तो आगे बढ़ेगा। आप 50 वैकेंसी दोगे, 30 वैकेंसी दोगे, वो भी गेट के थ्रू कराओगे, क्या स्टेट का मायने रह जाता है? कुछ भी नहीं रख जाता है ना। तो अभी ये है कि तैयार रहो, और गवर्नमेंट इसको सुनेगी। मुझे लगता है कि 500-600 पद नहीं तो 500 प्लस देगी, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे सिविल वालों भाइयों की पद होगी, फिर मैकेनिकल, फिर क्योंकि यार देखो यार, जो काम होता है ना मोस्टली सिविल का, रोड बनाना हुआ, मतलब पानी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ काम, इलेक्ट्रिसिटी वालों का रहता है, कम रहता है। आप पावर जनरेशन में होता है तो उसमें कम होता है। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल थोड़ी बना पाएंगे कुछ चीज़ें ऐसी, तो इसलिए मैकेनिकल के पोस्टेज कम होते हैं। बाकी सिविल और सिविल के सबसे ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि बिल्डिंग बना सकते हो, रोड बना सकते हो, ब्रिजेस बना सकते हो तुम्हारा, फिर इन्वायरमेंटल में, सॉइल्स में, सर्वे में, और किसे जितना नाम लोगे सारा सिविल वाले, बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्जाम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा प्लीज़। और इसका टेलीग्राम और व्हाट्सअप कर सकते हो 96212198 पे, नंबर दे दूंगा। आप अगर कोई कोर्सेज लेना चाहते हो, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट एग्ज़ाम का करना चाहते हो, प्लीज़ आप सिर्फ ज्वाइन कीजिए। थैंक